सुन तो ले भाई, सुन तो ले। भगवान परशुराम जी का ये फंक्शन है, आप इसका पॉलिटिक्स सुन तो लो। हाँ मेरी बात सुन, सच्चाई सुन लो। तस्वीरों में देख सकते हैं इस तरह से जो परशुराम जयंती है वहाँ पर आए हैं, बात करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें दूसरी लिफ्ट के पैसे आपसे 25 लाख रुपए इससे मांगे कि तुम्हारे पैसे 25 चलते हैं 5 पहुंचते हैं, 25 चलते हैं 5 पहुंचते हैं, इसलिए ये बिल्कुल ये परशुराम का मंच है। बोलो भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, बोलो भगवान परशुराम की। यहाँ पर विरोध करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह सांसद संजय भाटिया को बोल रहे थे जब अपनी राजनीतिक बातें कर रहे थे, तो वहीं पर जो भगवान परशुराम जयंती में जो लोग आए हुए हैं, कहीं ना समर्थक आए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इसका बाइकआउट करते जरूर नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में मेरे साथ बने रहिएगा, जो आपसी गर्मा गर्माई का माहौल जूर है वो देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में मेरे साथ बने रहिएगा, पल पल की अपडेट रहेगी। खबर को भी साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक आपसी जो माहौल है वो गर्मी राजनीति थोड़ा कर सका हो रहा है राजनीति अरविंद शर्मा जिंदाबाद के नारे गूंजते नजर आ रहे हैं। भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर पहुंचे थे। राजनीति नहीं चलेगी भाई, तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से गर्मा गर्मी का माहौल जरूर है। भगवान परशुराम जयंती पर लोग जो एकत्रित हुए थे उसको लेकर एक गर्मा गर्मी का माहौल है, और जो आपसी राजनीतिक बातें थी उसको एक विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब ने, मैं प्यार लास्ट वाली बात पहले कहता हूँ, जहां तक सभा को देने वाली बात है, मैं तो देखो कोई कार्यक्रम में भी नहीं आया था। मेरा भाई है सुभाष, आज का नहीं बहुत पुराना साथी है हमारे गांव का दामाद भी है, और कुलदीप जी का भी मेरा बहुत पुराना नाता है। कुलदीप जी का कोई पारिवारिक कोई बात हुई थी आज से 10-5 साल पहले, मैं तो सांसद भी नहीं था, तो मैंने उस नाते से परिवार का सदस्य बन के खड़ा हुआ था। तब से लेके मेरा अब तक प्यार है, और आप सबने इतना मान सम्मान दिया तो मैं पहले ही आके कर गया था। मैंने कोई कार्यक्रम की इंतजार नहीं करी थी, जो ठीक कह रहा हूँ सुभाष जी, और बिना मांगे कर गया था। और रही बात डॉक्टर साहब कह रहे थे, मैं ये लास्ट वाली बात पहले करूँ और पहले वाली बाद में करूंगा, वो क्लाइमैक्स है वो बाद में करूंगा। फिर डॉक्टर साहब ने कहा भाई ये सादे आदमी है, इनने 10 लाख रुपए की लिफ्ट कह दी, मैं तो 25 की कहता। डॉक्टर साहब ये राज आ गया बीजेपी का, कांग्रेस के राज में तो लिफ्ट 25 की लाके करे थी। ये मेरे को याद नहीं, पवित्र मंच पे खड़ा हूँ, डॉक्टर साहब ने मेरे को अप्रोच किया तो मैंने कहा मैं तो डॉक्टर साहब पहले ही सोच रहा था। ईमानदारी की ऑन रिकॉर्ड है भाई, लाइव चल रहा है, कोई झूठ हो एक शब्द डॉक्टर साहब सामने करे खड़े हैं, एक शब्द भी झूठ हो फांसी की सजा यहीं दे देना, मैं मना नहीं करूंगा भाई। मैंने इन्होंने संपर्क करा है, मैंने करा, मैं कहा डॉक्टर साहब अगर आप ईमानदारी की बात करो, मैं दिल से सोच रहा था कि मैं आपको यहाँ करनाल से चुनाव लड़ाया जाए, ये मेरे मन की बात है। मेरा तो कहीं नंबर भी नहीं, लैंड भी नहीं, ना मैंने कभी मांगी, ना मेरा कोई जिक्र ना कुछ। तो डॉक्टर साहब ने अप्रोच करा, मैं कहा जी मैं बात करता हूँ, मैं परमात्मा को साक्षी मान के एक एक शब्द बोल रहा हूँ भाई। मैंने सीएम साहब से बात करी, मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे ऐसे अगर हम डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को करनाल से चुनाव लड़ा दे तो मेरे हिसाब से रिजल्ट बढ़िया आएगा, सीट बढ़िया तरीके से निकलेगी। तो मैंने सीएम साहब की उनकी हामी हुई, उन्होंने कहा देख लो संजय जी, अगर नहीं तो मैं जिंदगी में अपनी टिकट के लिए भी कभी नहीं गया दिल्ली के अंदर, ना एमएलए के लिए, ना कटी हो तब नहीं गया, मिली हो तब नहीं गया, एमपी वाला तो जिक्र भी नहीं था मेरा। तो मैंने सीएम साहब को बात करी, उन्होंने कहा ठीक है आप आगे बढ़ो, आप बात कर सकते हो। उसके बाद मैंने अपनी पार्टी में बात करी हमारे प्रभारी से डॉक्टर अनिल जैन जी। डॉक्टर साहब ने कहा कि चलो, मैं कहा आप एक बार मैं डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को ले आता हूँ, आप मिल लो। मैं जिंदगी में अगर टिकट के मामले में किसी के लिए गया हूँ तो पहली बार और आखिरी बार डॉक्टर अरविंद शर्मा जी के लिए गया।
ये है करनाल से सांसद संजय भाटिया। याददाश्त के इतने पक्के कि चाहे 20 साल पुरानी बात हो या 20 साल पुरानी पंचायत में किसी फैसले में गए हो, भाटिया जी को याद जरूर रहता है। ये संजय भाटिया का अंदाज है कि वो जब भी 4 आदमी इकट्ठा होते हैं तो संजय भाटिया जरूर याद करवाते हैं कि मैंने किस प्रकार से फलाने आदमी की मदद की थी, फलाने की पंचायत में गया था। ऐसा ही कुछ हुआ कल यानी रविवार को करनाल में आयोजित परशुराम जयंती के मंच पर। एक बार फिर से सुनिए सांसद संजय भाटिया भगवान परशुराम की जयंती के मौके पर स्टेज पर किसी कुलदीप नाम के शख्स का जिक्र कर रहे हैं कि कुलदीप की पारिवारिक कोई बात हुई थी तो उस समय मैं सांसद भी नहीं था तो मैं उनके साथ खड़ा हुआ था। सुनिए पहले वो बयान। कुलदीप जी का भी मेरा बहुत पुराना नाता है। कुलदीप जी का कोई पारिवारिक कोई बात हुई थी आज से 10-5 साल पहले, मैं तो सांसद भी नहीं था, तो मैंने उस नाते से परिवार का सदस्य बन के खड़ा हुआ था। तब से लेके मेरा अब तक प्यार है और आप सबने इतना मान सम्मान दिया तो मैं पहले ही आके कर गया था। मैंने कोई कार्यक्रम की इंतजार नहीं करी थी, जो ठीक कह रहा हूँ सुभाष जी, और बिना मांगे कर गया था। और रही बात डॉक्टर साहब कह रहे थे, मैं ये लास्ट वाली बात पहले करूँ और पहले वाली बाद में करूंगा, वो क्लाइमैक्स है वो बाद में करूंगा। फिर डॉक्टर साहब ने कहा भाई ये सादे आदमी है, इनने 10 लाख रुपए की लिफ्ट कह दी, मैं तो 25 की कहता। डॉक्टर साहब ये राज आ गया बीजेपी का, कांग्रेस के राज में तो लिफ्ट 25 की ला क्या करे थी, हमें 10 की थी। सांसद महोदय यही नहीं रुके बल्कि रोहतक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा को भाजपा में लाने की पूरी कहानी बयां कर दी। यानी भाजपा में लाने के लिए सांसद संजय भाटिया को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, जरा ये बयान भी सुनिए, फिर आगे की बात भी आपको सुनवाते हैं। तो भाई हमारा कोई नाता नहीं था यहाँ के, क्योंकि थोड़ा चोपड़ा साहब की तबीयत खराब होगी तो यहाँ के एमपी की तलाश शुरू हुई। ये मेरे को याद नहीं, पवित्र मंच पे खड़ा हूँ, डॉक्टर साहब ने मेरे को अप्रोच किया तो मैंने कहा मैं तो डॉक्टर साहब पहले ही सोच रहा था। ईमानदारी की ऑन रिकॉर्ड है भाई, लाइव चल रहा है, कोई झूठ हो एक शब्द डॉक्टर साहब सामने करे खड़े हैं, एक शब्द भी झूठ हो फांसी की सजा यहीं दे देना, मैं मना नहीं करूंगा भाई। मैंने इन्होंने संपर्क करा है, मैं कहा डॉक्टर साहब अगर आप ईमानदारी की बात करो, मैं दिल से सोच रहा था कि मैं आपको यहाँ करनाल से चुनाव लड़ाया जाए, ये मेरे मन की बात है। मेरा तो कहीं नंबर भी नहीं, लाइन भी नहीं, ना मैंने कभी मांगी, ना मेरा कोई जिक्र ना कुछ। तो डॉक्टर साहब ने अप्रोच करा, मैं कहा जी मैं बात करता हूँ, मैं परमात्मा को साक्षी मान के एक एक शब्द बोल रहा हूँ भाई। मैंने सीएम साहब से बात करी, मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे ऐसे अगर हम डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को करनाल से चुनाव लड़ा दे तो मेरे हिसाब से रिजल्ट बढ़िया आएगा, सीट बढ़िया तरीके से निकलेगी। तो मैंने सीएम साहब की उनकी हामी हुई, उन्होंने कहा देख लो संजय जी, अगर नहीं तो मैं जिंदगी में अपनी टिकट के लिए भी कभी नहीं गया दिल्ली के अंदर, ना एमएलए के लिए, ना कटी हो तब नहीं गया, मिली हो तब नहीं गया, एमपी वाला तो जिक्र भी नहीं था मेरा। तो मैंने सीएम साहब को बात करी, उन्होंने कहा ठीक है आप आगे बढ़ो, आप बात कर सकते हो। उसके बाद मैंने अपनी पार्टी में बात करी, हमारे प्रभारी थे डॉक्टर अनिल जैन जी। डॉक्टर साहब ने कहा कि चलो, मैं कहा आप एक बार मैं डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को ले आता हूँ, आप मिल लो। मैं जिंदगी में अगर टिकट के मामले में किसी के लिए जाऊंगा तो पहली बार और आखिरी बार डॉक्टर अरविंद शर्मा जी के लिए गया। डॉक्टर अनिल जैन जी के पास गया, डॉक्टर अनिल जैन जी ने अपने घर के अंदर हमारे को लॉबी के अंदर बुला लिया, पहले हम बाहर बैठे थे, दोनों साथ में सामने हैं, कोई शब्द गलत हो। तो मैंने कहा जी मैं आया था डॉक्टर साहब के लिए और मेरी माननीय मुख्यमंत्री से भी बात हो गई है, अगर आप थोड़ी हरी झंडी दोगे तो आगे पार्टी में बात करोगे, कोशिश करते हैं अगर बात बन जाए तो, कोई कंडीशन नहीं है लेकिन आपा इनको जोड़ते हैं। सारी बात होगी, उन्होंने कहा चलो ठीक है। अब अगली बात बताता हूँ जो डॉक्टर साहब के सामने नहीं हुई, वो बताता हूँ आपको। तो उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब 5 मिनट बैठो आप, मैं संजय जी से बात करनी है। शायद याद होगा डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब बाहर आ गए, अंदर में आ गया। फिर मैं हर बात में बोल रहा हूँ, परमात्मा को साक्षी बोल के बोल रहा हूँ। मैंने कहा, और डॉक्टर अनिल जैन जी मेरे को कहने लगे, जो हमारी प्रभारी थे बीजेपी के, आज ओपन करो, आज उस चीज की कोई वैल्यू नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ। मैंने कहा सुन तो ले भाई, सुन तो ले, भगवान परशुराम जी का ये फंक्शन है, आप इसका पॉलिटिक्स सुन तो लो। हाँ मेरी बात सुन, सच्चाई सुन लो। दूसरी लिफ्ट के पैसे आपसे 25 लाख रुपए इससे मांगे कि तुम्हारे पैसे 25 चलते हैं 5 पहुंचते हैं, 25 चलते हैं 5 पहुंचते हैं, इसलिए ये बिल्कुल ये भगवान का मंच है, बोलो भगवान को
परशुराम की, भगवान परशुराम की, बोलो भगवान परशुराम की। ये राजनीति यहाँ नहीं होगी भाई, ये राजनीति यहाँ नहीं होगी, गलत है भाई। सांसद संजय भाटिया ये भूल गए थे कि डॉक्टर अरविंद शर्मा करनाल से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं और शर्मा का अपना भी वोट बैंक है। जब अरविंद शर्मा के बारे में संजय भाटिया बोल रहे थे तो उनके समर्थक बिगड़ गए और भाटिया को यहां तक चेतावनी दे डाली कि राजनीति की बात ना कर, क्योंकि ये भगवान परशुराम की स्टेज है। आपको हंगामे की वो तस्वीरें भी दिखाते हैं। 25 लाख रुपए इससे मांगे कि तुम्हारे पैसे 25 चलते हैं 5 पहुंचते हैं, 25 चलते हैं 5 पहुंचते हैं, इसलिए ये बिल्कुल बोलो भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। कैंडिडेट भी कौन था, बीजेपी वाले द्वारा कैंडिडेट भी कौन था, अरविंद शर्मा, अरविंद शर्मा, अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा जिंदाबाद के नारे गूंजते नजर आ रहे हैं। आज भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर पहुंचे थे। राजनीति नहीं चलेगी भाई, नहीं चलेगी राजनीति। मुख्यमंत्री बनो भाई, मुख्यमंत्री बनो भाई, मुख्यमंत्री। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से गर्मा गर्मी का माहौल जरूर है। भगवान परशुराम जयंती पर लोग जो एकत्रित हुए थे उसको लेकर एक गर्मा गर्मी का माहौल है और जो आपसी राजनीतिक बातें थी उसको एक विरोध करते हुए मनमुटाव जरूर होता नजर आ रहा है। अरविंद शर्मा रोहतक सांसद पहुंचे थे, वहीं पर सांसद संजय भाटिया पहुंचे थे। बीजेपी के जो नेता है उनका विरोध जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपसी लिफ्ट को लेकर, अपनी राजनीतिक बातों को लेकर एक जो है वो आपसी मनमुटाव जरूर होता हुआ नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं। इस तरह से जो सांसद है वो जरूर पहुंचे थे और जो बीजेपी नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनका विरोध जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं। तस्वीरों में आपसी मनमुटाव होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। उनका कहना है कि उस टाइम कैंडिडेट नहीं था जिस वक्त अरविंद शर्मा ने इनकी कमान संभाली थी, लेकिन आज अरविंद शर्मा को ही राजनीति सिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका विरोध कर रहे हैं। राजनीति की बात नजर आ रही है, लेकिन आपने जो बात बीच में काट दी, आपको पूरी बात आपने सुनी नहीं। आप मेरी सुनो, आप मेरी सुनो, सारा सुनो, एक सेकंड। हाँ, ये बताओ सुनो। जो आपसी मनमुटाव है वो दूर हुआ है। आज भगवान परशुराम जयंती पर पहुंचे थे, रोहतक सांसद पहुंचे थे और सांसद संजय भाटिया पहुंचे थे। आपसी जो लड़ाई का माहौल है वो जरूर गर्माता हुआ नजर आ रहा है। भगवान परशुराम जयंती का ये माहौल कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी के रूप में जरूर बदल चुका है।
शेयर जरूर करते रहिएगा। गर्मा गर्मी का माहौल एक बार आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरह से जो सांसद थे वो पहुंचे थे और आपसी मनमुटाव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। सांसद संजय भाटिया का ये खास अंदाज है कि वो मौका नहीं चूकते। उनके विपरीत कोई बात की जाए तो वो उसी वक्त उन्हें पुरानी यादें, जब उन्होंने किसी की मदद की हो तो वो याद करवा ही देते हैं। खास तौर पर जब सांसद संजय भाटिया ने किसी पंचायत में समझौता करवाया हो, उसे भी वो हमेशा याद रखते हैं। और ये बातें वो किसी को अकेले में नहीं बल्कि पूरी पब्लिक के बीच याद करवा देते हैं। फिलहाल डॉक्टर अरविंद शर्मा के साथ करनाल में हुए घटनाक्रम की पूरे हरियाणा में गूंज है। कोई गर्मा गर्मी नहीं थी, वो भाव थे, हमने अपने रखे, उन्होंने अपने रखे। बीच में से समाज का कोई एक आदमी उठ के, वो भी अपने भाई हैं। मैं तो किसी चीज़ का आपने देखा, मैं आनंद में रहा हूँ। अपने मन की बात थी, जो सच्ची बात थी, मैंने वो रखने का प्रयास किया। कोई गर्मा गर्मी नहीं, कोई कुछ नहीं भाई साहब। सर आपके हाथ से माइक ले लिया गया और दोनों कोई बात, कोई समर्थक भिड़ गए। कोई मेरा तो सुनो भाई साहब, मैं तो संस्था में आ रहा हूँ। आपने देखा होगा मिड्डा जी, आप अब दोनों के समर्थक बना दो या एक के बना दो, मुझे तो कोई नहीं पता। मेरे तो दोनों ही मेरे, सुन लो भाई, दोनों सारे साथी अपने थे। मत विभेद हो गया। आपने मिड्डा जी मेरे साथ कब समर्थक देखे हैं? मैं तो गाड़ी में अकेला घूमता हूँ, आप तो हमेशा देखते हो। आपने कोई नहीं, मैं तो इस ब्राह्मण सभा में अकेला ही आया हूँ। बातों में सर दोनों एक दूसरे को गलत ना कोई गलत, किसी ने गलत नहीं बताया, किसी ने किसी को गलत नहीं बताया। मेरा पूरा भाषण आपने लाइव रखा है, उसको लाइव चलाओ। अरे सुनो मेरे बयान सुनो, मैंने सुनो, जो 25 जब लिफ्ट 10 लाख की आती है, जब लेने वाले मालिक कह रहे हैं 10 लाख की कोटेशन है, तो 25 की लिफ्ट कैसे होगी? उनका भाव कुछ और 25 का कहने का था। मैंने पानीपत का एग्जाम्पल और अग्रवाल सभा का नाम लेके, लिफ्ट का नाम लेके भी कहा है कि 19 लाख का उन्होंने बनाया। मैं जब लिफ्ट 10 की है तो 19 का बिल क्यों बनेगा? तो अपना साहब ना, वो उनका अपना भाव है, लेकिन सबने कह दिया, खुद डॉक्टर साहब ने कहा इसमें कोई राजनीति की बात नहीं थी। परशुराम जयंती पर ये राजनीति ना कोई राजनीति। देखो मिड्डा जी, आपका भी नजरिया अपना है, आपको इसमें राजनीति लग रही है। ये एक विषय चल रहा है जो अभी पूरे हरियाणा के अंदर विषय। ना एक बात सुनो, वो विषय उन्होंने उस वक्त नहीं बात करी जब डॉक्टर साहब ने बात करी। जब मैं वो उस बात की बात में जवाब दे रहा था, तब उन्होंने कहा राजनीति की बात होगी। तो इसके अंदर तो सोचा जाए ना, कोई दोनों, मैंने आपका विरोध एक सेकंड, दोनों तरफ से तब हो जब डॉक्टर अरविंद शर्मा जी बात कर रहे थे, उनको किसी ने टोका किसी ने नहीं, किसी ने टोका? उन्होंने बात रखी। मैंने तो पहले ही कह दिया भाई बीच में ना टोकना, मेरे को पूरी बात रखने दो। मैंने रखी तो एक आधे भाई ने, किसी ने बात कर दी। नसीहत पे नसीहत दे रहे थे बार-बार अरविंद शर्मा। कोई बात नहीं, मुझे उन्होंने कौन सी नसीहत? अरविंदर कल्याण के बारे में कौन सी इलेक्शन जितवा दिया उन्होंने? कौन सी? ये तो समर्थक कह रहे हैं अरविंद शर्मा सीएम होने चाहिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये उनकी भावना है। कोई भी, आपका भी कल को कह देंगे पत्रकारिता छोड़ के आप सीएम बनो, कोई बुराई थोड़ी है इसमें। क्या बुराई है? आप भी राजनीति। ये जो रोहतक की जो ब्राह्मण समाज की जमीन, ये मैंने आपने मंच से बोला है, गौड़ संस्था की थी, है और रहेगी। टाइम बाउंड के कौन सी? आप मेरी सुनो, समिति के बैठे हैं यहाँ पर, समिति के बताएंगे ना लोग क्या अड़चन है। समिति के लोगों के साथ मैं बैठ लूंगा। आज समाज ने मेरे को ऑथराइज किया है, मैं कल समिति के लोगों को, मेरे क्या दिक्कत है, मैं मिल लूंगा। मैं तो वो कहा, मैं तो मेंबर भी नहीं हूँ। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने कहा मैं मेंबर ही नहीं। असली फूट पैदा हो जाती है। नहीं, कोई फूट नहीं है ऐसे। मिड्डा जी, आपका चश्मा है देखने का, कोई मेरे को तो कोई वोट दे, उनका पक्ष था। आप क्या कुछ सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, हमें जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।